क्या आपको लोग गंजा और टकला बोलते हैं? क्या आपको फोटो खिंचवाने से डर लगता है, या जब आप अपनी सेल्फी लेते हो तो या तो आप अपने माथे को छुपा लेते हो या फिर आप कैप लगाकर अपनी सेल्फी लेते हो? क्या आप जब बाल कटवाने जाते हो तो थोड़ी शर्म महसूस होती है, या फिर जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लगता है? किसी शादी में जाते हो या फिर फंक्शन में जाना है अगर आपको, तो आपको 100 बार सोचना पड़ता है, या फिर आपकी खुद की शादी में दिक्कतें आ रही? अगर आप इन सब समस्याओं से हो परेशान तो मेरे पास है इसका समाधान। उस समाधान जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सबका फायदा हो। चलो मैं बताता हूं क्या है वो समाधान। हेलो दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, भले ही थोड़ा फास्ट करके देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो आपकी ये जो भी समस्याएं हैं मैं इससे बहुत रिलेट करता हूं, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी बहुत गंजा था और मैं बहुत इन्हीं सब परेशानियों से मैं गुजर रहा था, तभी मैं आपसे ये बातें रिलेट कर पा रहा हूँ। तो इसका समाधान है ये हेयर ऑयल और ये सिरम। इस हेयर ऑयल और सिरम को मैं पिछले 1 साल से अपने बालों में लगा रहा हूँ, मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम मैंने आपको अभी गिनाई, इन सबसे मैं रूबरू था, कभी मैं जूझ रहा था, तभी मैं इस चीजों से आपको रिलेट करवा पा रहा हूँ और खुद भी रिलेट करता हूँ। बात यह है कि इस हेयर ऑयल सिरम ने मुझ पे इतना चमत्कारी रिजल्ट दिया है मुझे कि मेरे बाल जो है बहुत अमेजिंग हो गए। एक ऐसा ये गंजा आदमी जो बहुत समस्याओं से परेशान था, उसके सर पे जो है बाल पूरे भर गए हैं, लंबे हो रहे हैं, बिल्कुल घने हो गए हैं और बालों की क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो गई है। जब से रिव्यू डालना शुरू किया है फटाफट मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सारे लोग इसको धड़ाधड़ ऑर्डर कर रहे हैं और ऑर्डर इतने आ रहे हैं कि इसको मतलब दे पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले खूबियां बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे 4 चीजें डिस्कस करूंगा कि इस हेयर ऑयल और सीरम का प्राइस क्या है, इसको कैसे लगाना है, इसको कब तक लगाना है और इसको लगाते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है। वो 4 पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये हेयर ऑयल और ये सीरम आपको हेयर फॉल से कंप्लीट छुटकारा देगा। आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो और सफेद होने से ये बचाएगा। आपके बालों को, ये जड़ों को ये मजबूत करेगा और आपके बालों को और शाइनी करेगा। आपको गंजा होने से बचाएगा और फ्यूचर में आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से भी बचाएगा। तो अगर आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से अपने बालों को ग्रो भी करना है, शाइनी भी बनाना है और घना भी करना है, और आप चाहते हैं कि आपके जो हेयर का रीग्रोथ मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाए फिर से, तो ये हेयर ऑयल और सीरम आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कि इसका प्राइस क्या है। आपको नोटिस किया होगा जो लोग भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको मिनॉक्सिडिल को रिकमेंड किया जाता है, तो वो मिनॉक्सिडिल लेते हैं। मिनॉक्सिडिल की 60 ml की बोतल अगर आप लेने जाते हो तो वो आपको 700, 800, 900 रुपए तक की पड़ती है। एक एवरेज प्राइस ले तो 800 रुपए से कम मिनॉक्सिडिल की बोतल नहीं आती, तो 60 ml लगभग 800 रुपए का। और आपको ये जो हेयर ऑयल और सीरम आप ऑर्डर करेंगे तो एक सिंगल ऑर्डर में आपको 300 ml ऑयल मिलता है और 300 ml सीरम मिलता है, जो कि आपका 3 महीने तक चलता है। तो टोटल क्वांटिटी हो गई 600 ml। 600 ml का हो गया मतलब हो गया कि आपको 10 मिनॉक्सिडिल की शीशी लेनी पड़ेगी, जो कि आपकी आएंगी 8000 रुपए की। मिनॉक्सिडिल से इसका प्राइस 1/3 रहेगा और ये बिल्कुल नेचुरल है। मिनॉक्सिडिल पूरी तरीके से केमिकल है, जिसको आप जब तक लगाएंगे तब तक आपको फायदा होगा। जैसे ही आपने मिनॉक्सिडिल को छोड़ा आपके बाल दुगनी तेजी से गिरना शुरू होंगे, बाल फिर से थिन होना शुरू हो जाएंगे। जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसके 1 या 2 ऑर्डर ठीक से लगाने हैं, उसके बाद आपको इसको रेगुलर लगाने की जरूरत नहीं है। आप वीकली 1 बार या 10 दिन में 1 बार भी लगाएंगे तो भी काफी रहेगा। पॉइंट नंबर 2 कि इसको कैसे लगाना है। इसको कैसे लगाने के लिए थोड़ा लंबी बात बतानी पड़ेगी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को आप देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे तुरंत इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के साथ साथ मैंने टोटल 10 वीडियो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट डाले हैं अपनी जर्नी के। 5 हेयर ऑयल से रिलेटेड है और 5 मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। मेरी जर्नी क्या है क्या नहीं रही है, उन 10 वीडियो को देख करके आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 कि इसको कब तक लगाना है। कुछ सवाल आते हैं कि क्या इसको जिंदगी भर लगाना पड़ेगा, क्या इसको छोड़ देंगे तो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसका जवाब यह है कि हर किसी के बालों की क्वालिटी अलग होती है, हर किसी की कंडीशन अलग होती है। आपकी जैसी कंडीशन है उतना ही आपको एफर्ट ज्यादा लगाना होगा। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई खेती करता है किसान, तो शुरुआत में जब वो पौधों को बोता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। मिट्टी को खोदना पड़ता है, सही से पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है और शुरू के 1-1.5 महीने अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि पेड़ खराब ना हो जाए।
लेकिन जैसे ही वो पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं 1-1.5 महीने में, फिर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि वो पेड़ अपने आप का ध्यान खुद रख लेते हैं। उसी तरीके से आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंडीशन ज्यादा खराब नहीं है, आपका हेयर फॉल अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, आपके बाल ठीक ठाक है लेकिन हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो आपको कम एफर्ट लगेगा, आपको एक बार के कोर्स में ही फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल ज्यादा झड़ गए हैं, बहुत टाइम से आप 4-5 साल से परेशान हो, तो आपको थोड़ा 2-3 ऑर्डर लगेंगे और थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा और आप इसको लगा लेंगे। तो अब मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है, 2-3 ऑर्डर से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको इसको रेगुलरली नहीं लगाना है, आपको 10 दिन में या 1 हफ्ते में एक बार भी लगाएंगे इसको तो बहुत है। अब आता है पॉइंट नंबर 4 कि इसको लगाते टाइम क्या सावधानी रखनी है। देखो, सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी है कि आपको इसको जैसे बताया जाए वैसे ही लगाना है और मतलब रेगुलर लगाना है। आपको शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन शुरू में आपने मेहनत कर ली तो आप खुद कहोगे कि क्या चमत्कार हो गया आपके साथ। दूसरा, आपको कोई भी शैम्पू यूज नहीं करना है, कोई भी अनर्गल शैम्पू यूज नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं, मैं पर्सनली डव का जो हेयर फॉल कंट्रोल का शैम्पू आता है वो मैं लगाता हूं, उससे मुझे फायदा महसूस होता है। हालांकि अगली वीडियो में मैं आपको एक नेचुरल शैम्पू बताऊंगा जिसको मैंने यूज किया है और मैं उसको यूज करता भी हूं। बीच बीच में मैं डव का शैम्पू भी यूज करता हूं, उसका भी रीजन है, वो रीजन भी उसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपको शैम्पू का ध्यान रखना है कि आपको शैम्पू डेली नहीं करना है। शैम्पू आपको मैक्स वीक में 2 बार, मैक्सिमम या तो 1 बार करना है या मैक्सिमम करना है तो 2 बार करना है। और सबसे बड़ा डाउट जो है, जो 100% लोगों को मैंने दिया है, उसमें से 5% लोगों को जिनको फायदा नहीं हुआ है, उनका मुझे रीजन पता लगा तो मैं हैरान रह गया। उनका रीजन ये था कि जब उन्होंने ऑर्डर किया था तो वो मिनॉक्सिडिल का यूज कर रहे थे, ऑलरेडी यूज कर रहे थे। तो जब उन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर लगाने के बाद उन्होंने मिनॉक्सिडिल को तुरंत छोड़ दिया और सीधा हेयर ऑयल सीरम लगाना शुरू कर दिया। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मिनॉक्सिडिल आप जैसे ही लगाना छोड़ते हो उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है और महीने 1.5 महीने के अंदर आपके बाल फिर से झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी दुगनी तेजी से। तो लोगों ने हेयर ऑयल सीरम लगाना शुरू किया, उनके बाल मिनॉक्सिडिल की वजह से झड़ रहे थे, उनको लगा कि हेयर ऑयल और सीरम की वजह से बाल झड़ रहे हैं। तो जो लोग भी मिनॉक्सिडिल का यूज अभी कर रहे हो, तो पहले आप मिनॉक्सिडिल को लगाना छोड़ो, उसके बाद इसको ऑर्डर करना और लगाना। मिनॉक्सिडिल को छोड़ना भी कैसे है, सडनली नहीं छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्लोली उसको छोड़ना है। जैसे कि अगर आप अभी डेली मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो तो फिर आप 2 दिन में 1 बार लगाओ, फिर हफ्ता 10 दिन बाद आप 3 दिन में 1 बार लगाओ, फिर अगले हफ्ते 10 दिन बाद आप 4 दिन में 1 बार लगाओ, फिर अगले हफ्ते 10 दिन के बाद आप 1 हफ्ते में 1 बार लगाओ, फिर 15 दिन के बाद 1 बार लगाओ। बस महीने 1.5 महीने में आपको इस तरीके से छोड़ना है, सडनली स्टॉप नहीं करना है। इसको छोड़ने के बाद फिर आप 15 दिन और वेट करो, 1-1.5 महीना वेट करने के बाद आपको फिर इसको ऑर्डर करना है और फिर आपको लगाना है। जिंदगी में आपको किसी दवाई की, किसी और ऑयल की, किसी और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे बाल आप देखोगे, मेरी वीडियोस देखना, उसमें मैंने कितने लंबे बाल कर लिए। अभी भी मैं इस वीडियो में आपको जल्दी से दिखा दूंगा कि कैसे बाल हैं मेरे। तो आपको किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो मुझे बिल्कुल वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बताना। सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाले हुए हैं, उनको देख लेना। मेरी पुरानी वीडियोस हैं, आपको सारा पता लग जाएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।